कृपा भलाई आपने नाथ कीन भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस सुजसु चारु चहु ओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउरी रीति सुपानी बड़ाई जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी नीच निशील निसिर निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्र में गाई है। वे क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीचशील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं। तेउ सुनी सरन सामूहे आए सुकृत प्रणामु कीन्हे अपनाए। ते की दोष कबहु उरलाए सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरणागत में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब से कही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज करतूति न समझिए सपने, सेवक सकुच सोच न अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज सब दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा ना जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहो पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। यो सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिरमोर, को कृपाल बिनु पाली हैं बिरदावली बरजोर। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने जो साधुओं का शिरोमणि बना दिया, कृपालु के सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक सन्हे की बाल सुभाए, आयो लाई रजाय सुबाए। तबहु कृपाल हेरी निज ओरा, सभी भांति भल मानेउ पोरा मोरा। मैं शोक से और स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर अब सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख्यो पाए सुमंगल मूला, जान्यो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बोल बिलोके भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा और इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी ने मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई।
राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भर पेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं। अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन्ही ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अबने बिनय जथा रुचि बानी, छमी देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरे अंतर्भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृदय सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी। आयसु देई देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृदय, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करी कहाऊ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सन्हे स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम बिबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समऊ स्नेहु न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी। भरत बिनय सुनी देखि सुभाऊ, शिथिल सन्हे सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराऊ शिथिल सन्हे साधु समाज पुनि मिथिला घनी। मन महु सराहत भरत भायप, भगति की महिमा घनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देखी दुखारी दीन दुह, समाज नर नारी सब। मघवा मलिन महामलिन मुए, मारी मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र से
इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर आकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र को की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, सो उचाटु सबके सिर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा। फिर वह कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, इधर कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन में हो रही है। दुचित कतहु परितोषु न लहहि, एक एक सन मर्मु न कहहि। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वान युवक और मघवन शब्दों के रूप में एक सरीखे होते हैं। जय श्री राम।